बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था फॉर्मल लॉजिक। आज हमारा फॉर्मल लॉजिक का लेक्चर नंबर 3 है। हमारी बेसिकली स्टार्ट हुई है फॉर्मल लॉजिक लेक्चर्स इन उर्दू की एक प्लेलिस्ट और 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 3 और उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ा है, उसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है आर्ग्यूमेंट्स, पढ़ा है प्रीमिसेस, पढ़ा और कंक्लूजन पढ़ा। देखते हैं अब क्या है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट में हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट 2 प्रीमिसेस होते हैं और 1 कंक्लूजन होता है। और प्रीमिसेस क्या होता है? प्रीमिसेस हमने पढ़ा था कि जो प्रीमिसेस होता है वो हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें कोई ना कोई रीजन दे या फिर कोई ना कोई एविडेंस दे। और फिर हमने इसकी एक इंडिकेटर्स देखे थे। इसकी हेल्प से आज हमने अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ये आपने याद कर लेनी है, ये आपको हेल्प कर देंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में और प्रीमिसेस को इंडिकेट करने में। सिंस, फॉर, बिकॉज ये सारे आप पढ़ लें। कंक्लूजन, कंक्लूजन में हमने क्या पढ़ा था? कंक्लूजन इज स्टेटमेंट दैट द एविडेंस इज क्लेम्ड टू सपोर्ट। ये जो हमने चीज प्रीमिसेस में हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ का हम क्लेम करते हैं या जो हम रीज़न देते हैं प्रेमिसेस में, उस चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं कंक्लूजन में। और ये हमारे पास कंक्लूजन इंडिकेटर्स है, ये भी आज हमारे एक्सरसाइज में हमें हेल्प करेंगे। मिसाल के तौर पे देखें ना, क्या हम एक पॉइंट पे पहुंचे थे कि मिसाल रियल वर्ड से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, या हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि आज मैं स्कूल या कॉलेज नहीं जाऊंगी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों नहीं जाओगे? हमने इसके पीछे रीज़न दिया कि मुझे आज बुखार है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक है, ये जो मुझे आज बुखार है, ये हमारे पास प्रीमिसेस हो गया। और कंक्लूजन क्या हो गया कि मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक, अब हम देख लेते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में हमने क्या करना है। इसमें हमें एक आर्गुमेंट दिया हुआ है और हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है प्रीमिसेस को और कंक्लूजन को। प्रीमिसेस से हम पी से डिनोट करेंगे और कंक्लूजन को हम सी से करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। Titanium combines readily with oxygen, nitrogen, and hydrogen, all of which have an adverse effect on its mechanical properties. As a result, titanium must be processed in their absence. अब जरा देखें कि जो टिटेनियम, ये पढ़ लिया अब हमने। इसमें इंडिकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है प्रीमिसेस को और कंक्लूजन को। देखें, ये टिटेनियम combines readily with oxygen, nitrogen, and hydrogen, all of which have an adverse effect on its mechanical properties. ये क्या है? ये हमारे पास कोई ना कोई रीजन है। एज अ रिजल्ट टिटेनियम मस्ट बी प्रोसेस्ड इन देयर एब्सेंस। ये जो है ना हमारे पास ये चीज, ये हमारे पास प्रेमिसेस है, ये हमारे पास कोई ना कोई रीजन है और उसकी बेस पे हमने एक कंक्लूजन निकाला है एज अ रिजल्ट। ये एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या है? इंडिकेटर, कंक्लूजन इंडिकेटर्स। ये हमारे पास आ गया कंक्लूजन और ये हमारे पास आ गया प्रीमिसेस। ठीक होगी बात? ओके, अब पढ़ लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट। सिंस द गुड अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज दैट which furthers a person real interest, it follows that in any given case when the good is known man will seek it. अब जरा देखें, इसमें हमने क्या करना है? प्रीमिसेस को और कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना है। ये सिंस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आ गया प्रीमिसेस इंडिकेटर। सिंस द गुड अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये हम एक रीजन दे रहे हैं और उसकी बेस पे इट फॉलोज डैट, ये हमारे पास क्या है? कंक्लूजन इंडिकेटर। डैट इन एनी गिवन केस when the good is known men will seek it। इसमें हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया प्रीमिसेस और ये हमारे पास आ गया कंक्लूजन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रीमिसेस और इसे हम कहेंगे कंक्लूजन। ठीक होगी बात? अब स्टेटमेंट नंबर 3 पर है। accidental or perversion of Jews by the sentences of a court as well as in any other manner in
is with reason classed among the just causes of war, it will follow that the federal judiciary ought to have cognizance of all causes in which the citizens of other countries are concerned. हमने आर्ग्यूमेंट में क्या पढ़ा था? आर्ग्यूमेंट में हमने ये पढ़ा था जो प्रीमिसेस होते हैं वो एटलीस्ट टू होते हैं, कम से कम टू होते हैं, लेकिन टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमने कंक्लूजन पढ़ा था वो सिर्फ एक होना चाहिए। ओनली वन कंक्लूजन इन आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट कैन हैव एटलीस्ट टू प्रीमिसेस। हजरा देखें, accidental accidental or perversion of a justice by the sentence of a court as well as in any other manner in which reason as classed among these just causes it will follows that। ये देखें, ये हमारे पास एक कंक्लूजन आ रहा है। ये हमने क्या दिए हैं इसको? ये हमने इसको प्रेमिसेस दिए हैं, हमने उससे कोई ना कोई एविडेंस दिया, कोई ना कोई रीजन दिया, और इस रीजन के बेस पे हम क्या कर रहे हैं? हमने ये एक कंक्लूजन निकाल लिया। It will follow that the federal judiciary ought to have cognizance of all causes in which the citizens of other countries are concerned। और कंक्लूजन क्या कर रहा है? कंक्लूजन प्रीमिसेस को सपोर्ट कर रहा है। जिस चीज़ का प्रीमिसेस ने क्लेम किया, ये प्रीमिसेस हो गई, जिस चीज़ का प्रीमिसेस ने क्लेम किया उस चीज़ को, उस क्लेम को जो कंक्लूजन हो रहा है वो सपोर्ट कर रहा है। ओके, अब देख लेते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 4। When the individual voluntarily abandon property, they forfeit any expectation of privacy in that they may have had. Therefore, a warrantless search or of abandoned property is not unreasonable under the fourth amendment। अब देखें इसमें क्या, when the individual voluntarily abandon property, they forfeit any expectation। ये हमारे पास आ गया प्रीमिसेस, ये हमारे पास आ गया प्रीमिसेस, ये हमारे पास हो गया कंक्लूजन इंडिकेटेड देयरफॉर, और ये हमारे पास आ गया कंक्लूजन। ये आ गया प्रीमिसेस, ये आ गया कंक्लूजन। ये इसके लिए आपको ना वो प्रीमिसेस इंडिकेटर्स और वो कंक्लूजन इंडिकेटर्स की वो जो लिस्ट है वो एक बार याद कर लें। आगे और भी हैं, एक मजीद कर लेते हैं। Artists and poets look at the world and seek relationship and order, but they translate their ideas to convince or marble or into poetic images. Scientists to find relationship between different objects and events to express that they find they create hypothesis। Thus, the great scientific theory are easily compared to great art and great literature। अब इसमें देखें, इसमें सिंपल सी बात है, हमने क्या डिस्कस कर लिया? प्रीमिसेस एटलीस्ट टू होंगे लेकिन कंक्लूजन एक होगा। इसमें one premises, first reason, but they translate their ideas into marble। Second premises, scientists to find relationship between different objects। Third premises, to express the order they find they create hypothesis and theories। ये आ गया हमारे पास फोर प्रीमिसेस। थर्स ये हमारे पास क्या है? कंक्लूजन इंडिकेटर्स। उसकी बेस पे हमने क्या निकाला है? ये प्रीमिसेस जिस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं, ये सब जिस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं, ये जो जितनी भी और ये प्रीमिसेस हैं, उस चीज़ को जो हमारे पास कंक्लूजन है वो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गई बात? ये हमारे पास क्या है? कंक्लूजन। ये आ गया कंक्लूजन, प्रीमिसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आज हमने डिस्कस कर लिया आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रैक्टिस की अपने प्रीवियस टू लेक्चर्स की, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना सीखा है प्रीमिसेस को और आर्ग्यूमेंट्स को। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and if you have any queries so ask me in a comment box, and you can also DM me on Instagram। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।